हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज़। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1395 से। ओके, क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ 1909 या 1909 या फिर 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 में माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आए थे उस टाइम हाई कमिश्नर जो ऑफिस था उसको क्रिएट किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हाई कमिश्नर होते हैं वो जितने भी ब्रिटेन के डोमिनियन स्टेट्स रहे हैं वहाँ पे होते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है। और बाकी कंट्री में होते हैं एम्बेसडर, ठीक है। जैसे हमारे यूएस में एम्बेसडर होंगे और पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर होगा, ठीक है। तो ये आपने समझना है। 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे? ये आए थे मार्ले मिंटो रिफॉर्म, जिस पे जो मुसलमानों के लिए था अलग से जो निर्वाचन का मंडल था, प्रतिनिधित्व मंडल, वो अलग कर दिया गया। मतलब इस पे जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम्स जो कैंडिडेट हो गए वो खुद चुने, उनको कोई और उनको वोट नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, who headed the interim government of Jammu and Kashmir after the assassination of India to India? तो इसका राइट आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और महाराजा हरि सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह वही थे जिन्होंने जो विलय पत्र था उस पर साइन किए थे। जो असेशन था, जो नियम और जो रूल रेगुलेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उस पे उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिए थे और इंडिया में विलय पत्र को एक्सेप्ट कर लिया था और यहाँ पे मिल गया था जम्मू एंड कश्मीर। राजा हरि सिंह ने ये इस पे साइन किए थे। ये आपको पता ही होगा हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की, कैसे कैसे यहाँ पे उनको विलय हुए थे। पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान पे उन पर अटैक किया तब वो यहाँ पे विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर करने के लिए मान गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवन टू एन एशियन वाज फॉर हिज वर्क इन। तो ये आपने बहुत बार डिस्कस कर चुका है ये क्वेश्चन, ये तो आपको अब याद हो चुका होगा। तो इसका राइट आंसर है लिटरेचर, ठीक है। 1913 में जब रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, वो फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये लिटरेचर में मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज। तो इसका भी सेम आंसर है, देखो रविंद्रनाथ टैगोर। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में मिला था फिजिक्स में। और मदर टेरेसा को पीस में मिला था। कब मिला था? ये 1979 में मिला था। और ये भी आपने याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न पहले मिला था या फिर नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ उनको मिला है 1979 में, और जो भारत रत्न मिला है हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड वो मिला था 1980 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। हु अमंग द फॉलोइंग नोबेल लिटरेचर इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर है मदर टेरेसा, ठीक है। सीवी रमन इंडियन थे, फिजिक्स में इनको मिला है। हरगोविंद खुराना जी को मिला है मेडिसिन में, और लिटरेचर में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। डेट भी आप याद रख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, 1913 में। सीवी रमन को मिला है 1930 में। मदर टेरेसा को मिला है 1979 में, और हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन विच ईयर मदर टेरेसा वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर व्हाट। तो जैसे मैंने अभी बताया, कब मिला है उनको मिला है 1979 में। लेकिन किस पे मिला? उनको पीस में मिला है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ऐसा कोई अवार्ड नहीं होता नोबेल प्राइज़। आपको पता है कि ऐसे
नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, लेकिन पीस में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कितने जो सेक्टर होते हैं उस पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो 6 सेक्टर होते हैं जिस पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज, क्यों उन्होंने बॉयकॉट करने की सोचा था? दे वांटेड ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, वो अलग से अपने लिए संविधान सभा की मांग करते थे। वो सोचते थे कि मुस्लिम के लिए यहाँ पे उनका हित चाहने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनको गलत सोचते थे और उनको गलत मार्गदर्शन भी किया गया था। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज वॉज, तो इसका राइट आंसर क्या है? मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आन सांग सू की जो म्यांमार की है उनको भी पीस में मिला है, और मदर टेरेसा को भी पीस में मिला है। और फिजिक्स में मिला है रेडियम की जो को डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, which recipient has won twice the Nobel Prize in 2 different science subject? तो देखो इनको फिजिक्स पे भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है। तो ये कौन है? ये है मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द प्राइज मनी ऑफ द नोबेल प्राइज इज प्रेजेंटेड इन, पाउंड में दिए जाते हैं। तो आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नोबेल प्राइज़ देता कौन है, तो स्वीडन देता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉलर, पाउंड, यूरो ये स्वीडन की करेंसी नहीं है, जो क्रोनर है। ठीक है, क्रोना नहीं, क्रोनर, ऑप्शन नंबर डी। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, तो इस पे जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, और जो नॉर्वे, जो पीस का जो नोबेल है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, तो क्रोन जो है वो नॉर्वे की करेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स असेसिनेशन ऑफ इंडिया? तो जैसे मैं अभी बताया, शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर ए, शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डिसिप्लिन या कैटेगरी इंडिया हैज सो फॉर वॉन प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। देखो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, फर्स्ट में मिला था, फिर सीवी रमन को भी मिला है, फिर इकोनॉमिक्स में मिला है किसको? अमर्त्य सेन को। मेडिसिन में मिला है हरगोविंद खुराना को, और कैलाश सत्यार्थी को मिला है पीस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? इंडिया वॉन नोबेल प्राइजेस फॉर पीस इन 1979। रॉन्ग पूछा है। ठीक है, तो देखो 79 में किसको मिला था? मदर टेरेसा को, तो ये सही है। इंडिया वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930, ये भी आपको पता है, सीवी रमन को मिला था 1930 में, तो ये भी सही है। इंडिया वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है गीतांजलि के लिए, ये भी आपको पता है, मतलब ये भी सही है। इंडिया वॉन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, ठीक है, 1968, तो 1968 में मिला है हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में, तो आई थिंक ये भी सही है इसका। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन 19, एक बार इसको चेक कर लेना, इसको आई थिंक ये सारे सही हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हु वाज द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर? प्रोफेसर ब्रैग एट एज 25, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स सिंस इट्स इंस्टीट्यूशन इन 1968 एंड विच कंट्री हैज सो फॉर रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज? तो देखो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि 1968 में इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी और 1969 में पहली बार जो था नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो रैगनर फ्रिंज को दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यूएसए ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता है। और अभी इंडियन जो थे अभिजीत बनर्जी, इंडियन मूल के, ठीक है, तो उनको भी मिला हुआ है और उनकी वाइफ को भी मिला हुआ है सॉरी, नोबेल प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो स्टैंड्स फॉर। तो इसरो की स्टैंड्स फॉर आपको पता ही है, इसरो की क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्पेस रिसर्च और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसरो की इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1969 में इसरो इस्टेब्लिश हुआ था। और अभी जो चीफ हैं इसरो के वो कौन है? वो है के शिवान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ITDC। इसका मतलब क्या है? ITDC इसका मतलब है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है TULF स्टैंड फॉर तमिल यूनाइटेड। तो इसका लिबरेशन फ्रंट। ऑप्शन नंबर बी, लिबरेशन फ्रंट। नेक्स्ट है एशियन रेफर टू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट के जो एशियन नेशन है, ठीक है, एशियन जो 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्री ने एशियंस की, ये आपने याद रखना है, या आशियन कंट्रीज भी इनको बोला जाता है। जो एशियन जो कंट्रीज हैं उनको ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो आपको पता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 30, 31, 32 में। ठीक है, 1930, 31, 32। तो जो BR अम्बेडकर थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग दी फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अलादी कृष्ण स्वामी या फिर गोपाल स्वामी अयंगर या फिर सरदार पटेल, या ऑल द अबव। तो सरदार पटेल मेंबर नहीं थे, उनके पास और बड़ा जिम्मा सौंपा गया था कंट्री को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ या बहुत मेहनत करके कंट्री को यूनाइट किया। आपको पता है हैदराबाद होगी, जूनागढ़ होगी, J&K हो गया, जोधपुर थी, ये प्रोविंसेस थी, ये इंडिया में नहीं आना चाहते थे, ये सेपरेट अपने आप को रखना चाहते थे। लेकिन पटेल की सूझबूझ के साथ और बहुत सारे उन्होंने अपने प्लान्स बनाए, उसके हिसाब से उन्होंने एक यूनाइट किया कंट्री को। ठीक है, तो इसलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था वो थे बिस्मार्क। तो सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल है कंट्री को यूनाइट करने का, यह आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है COFEPOS
एसोसिएटेड विद स्मगलिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बोथ ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। क्या होता है ये होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक मतलब प्रिवेंशन करने के लिए, जो एक्टिविटीज़ होती है उनको बंद करने के लिए, जो स्मगलिंग होती थी उनको गैर कानूनी बनाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था। तो ये एक्ट जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1974 में, 1974 में ये एक्ट आया था। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप।